नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा बिहार बिजनेस समिट 2024 पर उठाए जा रहे सवाल पर बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि उनके समय में कौन सा एमओयू साइन हुआ था, इसका नाम बता दें। जो भी एमओयू साइन हुआ है वो बिहार सरकार के तत्कालीन उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन के समय किया हुआ काम है। तेजस्वी यादव तो सिर्फ वाहवाही लूट रहे हैं, उनके समय में कुछ किया धरा रहता तब इसकी बात करते। आज जब इन्वेस्टर्स मीटिंग हो रहे हैं, नीतीश मिश्रा का प्रयास है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में लगातार बिहार में फिर से संभावनाएं बढ़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं फिर से उनका श्रेय लेने की कोशिश तेजस्वी यादव कर रहे हैं। उन्होंने कभी पता किया है कि इन्वेस्टर्स मीट में हुआ क्या है? कोई कंपनी का नाम बता दे जो उनके कार्यकाल और उनके समय में आया हो। लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के नाम पर तो अच्छी खासी कंपनियां भाग जाती थी। बिहार में अगर निवेश कमजोर पड़ता है तो लालू यादव उनके पार्टी के चेहरे देखने के कारण होते हैं। जब जब आप नजर आते हैं तो इन्वेस्टर्स भाग खड़े होते हैं। आपके रहने पर 5 रुपए का इन्वेस्ट नहीं हुआ है। आइए सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री नितिन नवीन। मीट में हुआ क्या? कोई एक कंपनी का नाम बताते जो उनके समय में कार्यकाल में आया हो, उनसे चर्चा करके आया हो। अरे लालू जी या उनका परिवार के नाम पर तो अच्छी खासी कंपनियां भाग जाती हैं, उनको अंदाज़ा अभी तक नहीं है लगता बिहार का। बिहार में अगर निवेश कमज़ोर पड़ता है तो लालू जी और आपके पार्टी के चेहरे देखने के कारण जब जब आप नज़र आते हैं तो इन्वेस्टर्स भाग खड़े होते हैं। तो आपके रहने पर 50,000 के 5 रुपये का इन्वेस्टमेंट नहीं आए। आपने लालू जी का जिक्र किया और कल अमित शाह को लेकर के जिस तरीके से बात कही लालू जी ने, उसको कैसे देखें? देखिए, लालू जी अब शब्दों की मर्यादा को ख़त्म करते जा रहे हैं। राजनीति में अपने पुत्र को विराजमान कराने के लिए वो राजनीति के उस पैदान पे आ गए हैं जहां लालू जी से ये अपेक्षा नहीं थी कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते जाएंगे। तो कहीं ना कहीं बेटा के मोह में आज अपने शब्दों की मर्यादा को भी तार तार कर रहे हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर को लेकर के जो बातें हुई, कल देखा गया कि बीजेपी कार्यकर्ता और कांग्रेस कार्यकर्ता में झड़प हो गई कांग्रेस कार्यालय के सामने। कांग्रेस ने जिस प्रकार से माननीय गृह मंत्री जी का बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का प्रयास किया, जिस अम्बेडकर को सबसे अधिक किसी ने छला, जिस अम्बेडकर को राहुल गांधी का परिवार ने 2-2 बार चुनाव हराने का प्रयास किया, अपमानित करने का प्रयास किया, उस अम्बेडकर की फ़ोटो को लेकर घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं। आज तक जब भारत रत्न देने की बारी आई तो अपने परिवार को ही केवल भारत रत्न दे पाए, कभी नेहरू को, कभी इंदिरा गांधी को, लेकिन अम्बेडकर को भारत रत्न किसी ने दिया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में उस चीज़ को आगे बढ़ाए। तो ये तो समझना चाहिए ना कि आपने किया क्या, और केवल दलित वोट और सामाजिक वोट लेने के अलावा आपने उस समाज की कभी चिंता की? खुद आपके नेता कहते थे कि 1 रुपया चलता है तो 15 पैसा पहुंचता है। वो दिन क्यों नहीं? आज तो मोदी की सरकार में 1 रुपया चलता है तो 1 रुपया गरीब के खाते में जाता है। ये अंतर है। अम्बेडकर की सोच पे किसी ने काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, और ये लोग केवल उनके फ़ोटो को लेकर वोट बैंक बनाना चाहते हैं। और हमारे युवा मोर्चा कार्यकर्ता उस पर आक्रोशित है, उन्होंने प्रदर्शन किया है। बीपीएससी परीक्षा रद्द करने को लेकर के लगातार विपक्ष सवाल उठा रहे, कह रहे हैं कि एक सेंटर पर रद्द हुआ है, सभी सेंटर पर रद्द करें, और आयोग ने तो अब एग्जाम का डेट दे दिया है वापस। अब उस पर बीपीएससी निर्णय कर रहा है। जहाँ भी जो उसको कमियां नज़र आएंगी, सभी सेंटर पे जो भी चीज़ें, जहाँ भी कोई भी सेंटर जो गलत नज़र आएगा तो निश्चित रूप से रोका जाएगा। और भी कोई ऐसे कंप्लेन मिलेंगे तो बीपीएससी को विचार करना चाहिए। एक सवाल और रहेंगे कि तेजस्वी यादव कहते हैं तेजस्वी से पहले पेपर लीक और तेजस्वी के बाद पेपर लीक, लगातार बिहार में पेपर लीक हो रहा है। हम लोगों ने देखा है कि उनके चरवाहा विद्यालय के समय में क्या होता था, और आज जो भी चीज़ें कहीं भी अगर कमियां नज़र आती हैं तो सरकार कड़ाई से उस पर निर्णय करती है, कार्रवाई करती है। लेकिन आपके समय में तो संरक्षण मिलता था। तेजस्वी जी, आप पेपर और लीक, ये खेल भी तो आप ही के समय का शुरुआत किया हुआ। आपके पिताजी से पूछिए कि कैसे आप खेल खेलते थे, बच्चों को कैसे चुटके भेजे जाते थे और उसकी फ़ोटो पूरे देश और दुनिया में वायरल होती थी। लोगों ने देखा है। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का
विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज 24 न्यूज पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।